हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, जैसे कि वो कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हों। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सिंपल 3 रूल्स बताती हूँ। आपको सिर्फ इस रूल को फॉलो करना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज रूल्स। ओके, द फर्स्ट वन इज काउंट सिग्मा बॉन्ड. The second one is count lone pairs, and the third one is never count pi bond. बस दीज आर द रूल्स जिसको आपको सिर्फ फॉलो करना है। अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। ओके, जैसे कि मैं आपको कार्बन फॉर एग्जांपल मीथेन ले लेती हूँ। ओके, अब आप इसमें देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। तो देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स 1s एंड 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, हाउ आई डिसाइडेड कि ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए, ये आपको बस याद रखना है इस बात को कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको एन बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड तो इसको ईन बोलते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम लोग आइन बोलते हैं। डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में आपको सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ईन के सिस्टम में आपको 1 सिग्मा 1 पाई मिलता है, और आइन के सिस्टम में आपको 1 सिग्मा और 2 पाई मिलता है। ओके, इस तरह से अगर आपको कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एन टाइप का सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि वहाँ पर जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। और मेरे पास बेसिकली 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन कौन सी? sp, sp2 एंड sp3। ये 3 टाइप्स की ही आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है। जैसे कि मैं कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ, लाइक इथीन। ओके, अब इथीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सॉरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा इथीन का? C2H4। ठीक है, ये मेरे पास इथीन है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिक इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा और 1 पाई। तो टोटल मेरे पास कितने सिग्मा आ रहे हैं? 3 सिग्मा आ रहे हैं। 3 सिग्मा आ रहे हैं तो मेरे पास कौन से होंगे? 1s एंड 2p, sp2। इसका मतलब है मेरा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है। सिमिलरली ये कार्बन को भी आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कोई टफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बेंजीन को ले लीजिए। बेंजीन का ये क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ओके, अब आप अगर देखें तो मेरे बेंजीन के पास कितने कार्बन होंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, जैसे कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में है। हाइड्रोजन, सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, और हमें पता है कि हर एक कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आप सारे कार्बन की बॉन्ड्स को आप चेक कर लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे कार्बन कैसे हैं? 4 4 अपनी वैलेंसी को कंप्लीट किए हुए हैं। अब अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप काउंट कर सकते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स 1s एंड 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह आप सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा और वो सारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2। बिकॉज sp2 एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मेरा बेंजीन मॉलिक्यूल भी कैसा होता है? प्लेनर होता है। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं अपना दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ।
अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, तो ये मेरे पास एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये मेरा छठा कार्बन। अब अगर मैं कार्बन को बना दूं और इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देती हूँ, 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन और 1 2 3 इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। और ये वाला 1 2 3 इस कार्बन के लिए तो 1 हाइड्रोजन। ये मैंने क्या किया, वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर दी है। ओके, अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। उम्मीद है कि आप लोग निकाल लेंगे। अब तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिग्मा बॉन्ड से, और ये भी मेरा सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इस बात को समझने में। 1H 1H and 1H। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। सिमिलरली ये वाले कार्बन की भी आप लोग निकालिएगा तो वो sp3 ही आएगी। इस कार्बन की आप देख सकते हैं, तो इसको मैं बनाने की कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन भी मेरा क्या रखा होगा, सिग्मा बॉन्ड से ज्वाइंट हुआ होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, बट ये क्या है मेरे पास, पाई बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं वो सिस्टम मेरा कैसा है, यहाँ पर जो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम को आप देखिए, ये एक ईन का सिस्टम है। ईन का सिस्टम मीन्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 इज पाई बॉन्ड। तो हमें सिर्फ किसको काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को कभी भी काउंट नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन में। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मेरी, sp2 हो जाएगी। ओके, क्योंकि 3 लोग तो 1s एंड 2p। सिमिलरली ये वाला भी आप निकालिएगा तो इसकी भी sp2 ही आएगी। अब यहाँ का केस देखिए, अगर मैं आपको कहूँ तो आप गौर करिए, तो यहाँ पर केस आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, आइन का केस दिखाई दे रहा है। आइन का केस मीन्स 1 इज सिग्मा बॉन्ड, ऊपर में पाई बॉन्ड और नीचे में भी पाई बॉन्ड। तो हमें काउंट किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को करना है। तो मेरे पास ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 ही स्पीशीज़ हुई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल में अपनी हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए भी नहीं कही जाएगी। ये हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे एग्जाम्पल्स में भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वाटर, जैसे कि अमोनिया, जैसे में भी आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आप देखिए, तो हमें क्या करना है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, काउंट सिग्मा बॉन्ड, और रूल नंबर सेकेंड काउंट लोन पेयर्स। तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कितनी है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो ओवरऑल कितने हो गए मेरे पास, 4 लोग, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन।